दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईबीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि रेलवे एएलपी का तैयारी कैसे करें। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं होती है कि एग्ज़ाम में हमको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कितना क्वेश्चन पे कितना नंबर पे रिजल्ट होता है, और जानकारी के अभाव में भटकते रह जाते हैं और निगेटिव ज़्यादा करके आ जाते हैं, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज हम ये बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है। दोस्तों देखिए, हम केवल एएलपी का बात करेंगे। जैसे एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें हमसे टोटल क्वेश्चन ये पूछा जाता है 75। दोस्तों फिर इससे जो है ये 75 क्वेश्चन से 3 सब्जेक्ट होती है। ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक हमारा होता है मैथ, दूसरा होता है हमारा रीजनिंग, और दोस्तों ये जो तीसरा होता है हमारा, ये होता है जीके जीएस। ये 3 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, रिजल्ट के लिए हमको करना क्या होता है, रिजल्ट कब होती है। कोई कहेंगे इस बार कटअप 60 जाएगा, कोई कहेंगे इस बार कटअप 80 जाएगा, कोई लोग कहेंगे नहीं इस बार तो फॉर्म बहुत ज़्यादा भराया है तो इस बार कटअप 90 से कम नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर इस टाइप की अगर बात कोई आपके साथ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आपका ट्रैक बदलना चाह रहे हैं, वो आपको भटका रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो रेलवे में सबसे कम कटअप एएलपी का जाता है। आप देख सकते हैं कोई भी पहले का प्रीवियस ईयर का सेट उठा के, क्वेश्चन बैंक उठा के, उसका कटअप बहुत ही कम जाता है। बस जानकारी के अभाव में हम लोग भटकते रह जाते हैं। देखिए कटअप कितना जाता है, रिजल्ट कैसे होता है, कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये मैथ है, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 75 में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और बचा आपका 20 क्वेश्चन जीके जीएस। 25 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन जीके जीएस से ये सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत ही कम नंबर पे, बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे भी रिजल्ट हो जाता है। बस गलती हम लोग कहाँ कर देते हैं, वहाँ रिजल्ट नहीं होता है, हमारे गलती के कारण रिजल्ट नहीं होता है। और गलती क्या कर देते हैं ये हम अभी बता रहे हैं कि गलती क्या कर देते हैं। दोस्तों देखिए, जो समय होता है, समय बहुत कम होता है, तो जाहिर सी बात है समय कम होता है, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप खूब ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है, तो हो सकता है टोटल का टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन हर कोई तो ब्रिलियंट होता नहीं है, लेकिन हर कोई रिजल्ट ला सकता है, हर कोई रिजल्ट कर सकता है। कैसे सो बताते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ज़रूरत नहीं है,
ये जानकारी अगर हो जाए कि हम कितना बनाएंगे कि रिजल्ट हो जाएगा, तो हर किसी का रिजल्ट 100% होगा। दोस्तों देखिए गलती कहाँ होता है, हम क्या कर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम क्वेश्चन बनाने पे आते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास अगर ये 1 घंटे का अगर समय है ना, अगर बनाना हमको 75 क्वेश्चन है और 1 घंटे का समय है, क्वेश्चन बनाने पे जब हम आए तो हम पढ़ पढ़ के अच्छा से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे ही अगर हम 10 क्वेश्चन बनाते हैं और 10 क्वेश्चन बनाने के दरमियान जब एक बार हम टाइम पे नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि हमारा तो 20 मिनट निकल गया, आधा घंटा निकल गया। तब हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर 10 क्वेश्चन पे 20 मिनट निकल गया तो अभी तो 55 क्वेश्चन बाकी है, यानी कि 55 दूना का 110 मिनट, तो कहाँ से हो पाएगा। यही गलती कर बैठते। और उसके बाद आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद माउस क्लिक करके वो क्वेश्चन बना लेते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए, यानी कि तुक्का मारना शुरू कर देते हैं कि अब तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होगा और वैसे भी नहीं होगा, होना होगा तो तुक्का में से सही हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप जितना कम बना के आइए लेकिन सही बना के आइए तो आपका रिजल्ट होगा। अब ये भी कहने का मतलब नहीं कि आप 5 को बना के आ जाइएगा तो रिजल्ट हो जाएगा ना। देखिए तो अब हम क्या करते हैं कि हम इससे ये दोनों मिलाकर 55 हो रहा है। दोस्तों रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अगर पढ़े हैं तो 30 में से पक्का 25 बना के आइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये 25 है, ये 30 है और ये 20 है। अगर आप इससे 25 बना देते हैं आपका रिजल्ट हो जाता है, तो ये कॉज नहीं होगा कि हाँ इससे काहे नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इससे काहे नहीं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी सब्जेक्ट से पास मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों देखिए पास होने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सही सही, वो हम आपको बताते हैं। अगर हम 20 क्वेश्चन अगर सही सही बना लेते हैं तो 110% रिजल्ट हर हाल में होगा और होता है। क्योंकि रेलवे में एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। ये हम 75 क्वेश्चन का एग्जाम देते हैं, लेकिन जब इसका रिजल्ट फाइंड होता है तो 100 पे होता है। दूसरी बात, जितना आप निगेटिव नहीं कम मारिएगा उतना ज़्यादा जो है आपका नंबर का ग्राफ बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर हम 20 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है, हम 20 क्वेश्चन पूरे 1 घंटा में बनाएंगे, सब क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे, लेकिन दिक्कत यही हो जाता है कि माइंड में लगता है कि बाप रे अभी 20 क्वेश्चन बना है, बाकी का क्वेश्चन तो बचा हुआ है, रिजल्ट नहीं होगा। नहीं, आप क्वेश्चन में उठा करके देखिए, अगर 20 क्वेश्चन बना के आते हैं तो आपका रिजल्ट 110% होगा। ये मेरा गारंटी है कि रिजल्ट 110% होगा। लेकिन आप 20 को अगर सही बना कर आते हैं तो अगर ये 20 का ग्राफ अगर आपका गिर जाता है, आप अगर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे ये पिछले बार हुआ था एएलपी में, ये जो 20 हम क्वेश्चन कह रहे हैं, अगर आप 20 क्वेश्चन बना के आइएगा तो यही 20 क्वेश्चन का नंबर आपका चला जाएगा 50 से 60%।
50 से 60 नंबर। जब नंबर यही 20 क्वेश्चन का जब नंबर बनेगा तो वो आपका 50 से 60 चला जाएगा। और आप उठा करके देखिए पिछले बार का एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, तो आपको समझ में आएगा कि कौन बोर्ड का कटअप कितना किया था ना। तो कटअप जाता है, किसी का 35 जाता है, तो किसी का 40 जाता है, किसी का 50 जाता है, तो किसी का 55 जाता है। यही तो कटअप जाता है। तो आप ये बना के आते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। अब बताइए कि इससे भी कम क्या हो सकता है। अगर आप इससे भी कम बना के आए, अगर आप 15 क्वेश्चन अगर बना के आए, फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। 15 आपका चला जाएगा 40 से 50 नंबर पे। ये 15 आपका 40 से 50 नंबर पे चला जाएगा तो भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए बनाने का क्या है, बनाने का क्या है। इस 30 रीजनिंग है, 30 रीजनिंग में से अगर हम 10 रीजनिंग या 10 आधा भी अगर बना पाए, 12 को भी बना पाते हैं, और इससे अगर हम 7 से अगर 8 को अगर मैथ बना लेते हैं तो ऐसे ही 20 क्वेश्चन हो गया। और एएलपी में रिजल्ट मैथ और रीजनिंग ही कराता है, उसमें जीके जीएस का कोई रोल नहीं होता है ना। कोई रोल कहने का मतलब ये है कि आप जीके जीएस अगर खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, तो यू आप 5 गो से 7 गो अटैम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद एक भी क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं उससे मैच नहीं करेगा। क्योंकि जीके जीएस अनंत है, ये कहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसका सिलेबस है कि फलाने चैप्टर से इतना क्वेश्चन होगा, फलाना चैप्टर से इतना क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसलिए जीके जी सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आपको एएलपी में रिजल्ट करना है तो आप मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट पढ़िए, टोटल 55 क्वेश्चन होता है, इसी से आपका रिजल्ट होगा। और एग्जाम में जब आप जाइए तो धड़फड़ाइए नहीं, आप ये कोशिश कीजिए कि हमको बस सही सवाल 20 गो अटैम्प्ट करना है। अब अगर 20 गो से जितना ज़्यादा हो जाता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन मिनिमम 20 क्वेश्चन पे आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप किसी भी जिसके मतलब सीनियर पर्सन का अगर रिजल्ट हुआ है तो उनसे पूछ कर देखिए, वो बताएंगे। अगर आपके वो हित होंगे, आपके बारे आपके शुभचिंतक होंगे तब बताएंगे, नहीं तो आपका वो भी मार्ग भटकाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से तैयारी करने का ज़रूरत है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आज तो हम ये बताए हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे पढ़ना और कैसे तैयारी करना है। दोस्तों अब हम इसके बाद इसमें स्टार्ट करेंगे कल से रीजनिंग स्टार्ट करेंगे स्पेशल रेलवे के लिए जो है, और रेलवे में क्या क्या पूछा जाता है रीजनिंग से वो सारे सवाल कराएंगे। और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे मैथ, यानी कि टोटल एएलपी का तैयारी हम इस चैनल पे कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब समय मिलता रहे। धन्यवाद।